Sometimes we see that the elevator to the success is out of order, and at that particular moment you'll just have to use the stairs, which is one step at a time. कई बार हम ये देखते हैं कि हमारी लाइफ में जो जो सबसे इजी रास्ता होता है सक्सेस तक पहुंचने का, वो होता ही नहीं है, और उस समय पर या उसकी अवेलेबिलिटी नहीं होती, और उस समय पर हमें ज़रूरत होती है कि हम एक ऐसा रास्ता चुने जो थोड़ा सा डिलेड है, जिसमें थोड़ा सा समय लगेगा, जिसमें हमें एक एक करके स्टेप लेना पड़ेगा, बट बिलीव मी कि वो रास्ता वाकई में सही होता है और हमें सक्सेस तक ज़रूर पहुंचाता है। अ वेरी वार्म वेलकम, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। ये मंथली सीरीज़ का वीडियो है जिसमें कि हम बात करने वाले हैं कर्क राशि वाले लोगों के बारे में। इंश्योरेंस के लिए पूरा महीना नवंबर का कैसा रहेगा, कौन कौन सी इवेंट्स आप लोगों के लिए होने वाले हैं, इसकी भी हम बात करेंगे, और साथ ही में इस महीने के चार्ट को डिस्कस करेंगे, और वीडियो के एंड में हम रेमेडीज़ की बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर कैंसर्स यानी कि कर्क राशि वाले लोगों के लिए आपका नवंबर के महीने का चार्ट, तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि कर्क राशि वाले लोगों के लिए नवंबर का चार्ट क्या कहता है। आप लोगों के लिए 4 नंबर की कुंडली, और आपका जो बृहस्पति है, जो जुपिटर है, वो आपके दशम भाव में है। दशम भाव में जुपिटर अब आपको इंडिविजुअल रिजल्ट्स देंगे, क्योंकि यहाँ से राहु मूव कर चुके हैं 9th हाउस में। इसके अलावा 9th हाउस में राहु, और आपके अष्टम भाव में यहाँ पर शनि है। शनि 4 नवंबर तक वक्री हैं, उसके बाद मार्गी हो जाएंगे। एंड देन सूर्य मंगल जो है वो आपके चतुर्थ भाव में है, और जिसमें कि सूर्य बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं है, क्योंकि सूर्य जब तुला में आते हैं तो नीच के हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ सूर्य अब 16 नवंबर के बाद मूवमेंट करेंगे वृश्चिक राशि के अंदर, जहाँ की मंगल भी साथ साथ ही ट्रैवल करने वाले हैं। उसके भी एस्पेक्ट को हम समझेंगे, लेकिन पंचम भाव में बुध रहेंगे, जो कि कहीं ना कहीं पे बुध भी यहाँ पर ट्रैवल ज़्यादा कर रहे हैं इस महीने के अंदर, लेकिन बुध पंचम भाव में बैठ करके आपकी एजुकेशन को सपोर्ट करेंगे। वहीं दूसरी तरफ शुक्र की जो उपस्थिति बनती है, ये आप लोगों के लिए 2nd हाउस में बनती है, जो कि धन भाव है, कुटुंब का भाव है। साथ ही में 2nd हाउस जो होता है, यहाँ से आपकी ईटिंग पैटर्न्स जो होते हैं वो भी देखे जाते हैं। अब सबसे पहली बात कि कर्क राशि वाले लोगों के लिए अगर मैं कार्य क्षेत्र की बात करूँ, तो पहली बात तो ये है कि दशम भाव में बृहस्पति जो है वो आपके करियर को और निखार करके लाएंगे। दशम भाव में बृहस्पति जो है वो आपके वर्क प्लेस में आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज़ देंगे, और अलग अलग कार्यों में आपका इंटरेस्ट जो है वो जगा सकते हैं। मान लीजिए आप किसी एक डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, तो आप और दिशाओं को एक्सप्लोर कर सकते हैं। इस अवधि के अंदर जो लोग फूड इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, फूड्स एंड बेवरेजेस से जुड़े हुए हैं, इसके अलावा चिकित्सा के क्षेत्र से, मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, मेडिकल में किसी भी प्रोफेशन से आप हैं, आप लोग इंजीनियरिंग में अगर कार्य करते हैं, लॉयर अगर आप हैं, इसके अलावा QC QA के डिपार्टमेंट से आप हैं, मार्केटिंग डिपार्टमेंट से आप हैं, या फिर आप स्पीच का कोई काम करते हैं, आप खुद का कोई बिजनेस करते हैं, खुद से एंटरप्रेन्योरशिप में आप कोई नए कार्य की शुरुआत करना चाह रहे हैं, तो इन सोर्सेज के लिहाज से समय अच्छा रहेगा। दूसरी चीज़, इस अवधि के अंदर जो आपका डिजिटल मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म है, या फिर आपका सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, मीडिया से आप जुड़े हुए हैं, तो इन सोर्सेज से भी पैसा आएगा। सो ये वाला जो पार्ट है आपके वर्किंग प्रोफाइल का, ये भी बहुत मजबूत होता हुआ नज़र आता है। दूसरी बात, अगर आप कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं, बिजनेस के एस्पेक्ट से मैं बात करूं, तो व्यवसाय के नज़रिए से भी ये महीना अच्छा रहेगा। पार्टनरशिप में काम आप लोगों के लिए फेवरेबल रहेंगे, बट आपके जो प्रतिद्वंदी हैं उनसे थोड़ा सा बच के चलने की ज़रूरत है आपको। मंगल की पोजीशन इस अवधि में अगर हम देख रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर क्योंकि मंगल सूर्य दोनों एक साथ रहेंगे, तो थोड़ा सा एडमिनसी आपके काम में, आपके बिहेवियर में देखी जा सकती है, जिसकी वजह से कलीग्स के साथ, सीनियर्स के साथ तालमेल बनाने में थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी। सो ये जो समय रहेगा, थोड़ा सा अपनी ईगोइस्टिक प्रॉब्लम्स को कम कीजिएगा। इस अवधि के अंदर जितना सीनियर्स के साथ तालमेल बना करके चलेंगे अच्छा रहेगा। सरकारी विभाग से जुड़े हुए जो कार्य हैं उसमें आपका इन्वॉल्वमेंट बढ़ सकता है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स का कोई भी कार्य होगा, अगर मान लीजिए आप ट्रैवल कर रहे हैं, यू हैव टू टेक केयर ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, उसको संभाल करके रखेगा। डॉक्यूमेंट्स के मिसप्लेस हो जाने की वजह से काफ़ी ज़्यादा आपको इनकन्वीनियंस हो सकती है। इस अवधि के अंदर कहीं पर सिग्नेचर बिना पढ़े, बिना सोचे नहीं कीजिएगा। किसी ऐसे कलीग के ऊपर बिना देखे, आंख मूंद करके भरोसा नहीं कीजिएगा, जिससे कि आपकी वर्बली बातचीत थोड़ी कम है, या आप उस इंसान पर ट्रस्ट नहीं करते हैं। तो इस अवधि में किसी के ऊपर भी आंख मूंद करके भरोसा करने से बचेगा। हालांकि व्यापार में उन्नति का योग है, लाभदायक सौदे हो सकते हैं। अगर मैं आर्थिक स्थिति की बात करूं तो यहाँ पर देखिए आर्थिक स्थिति में आपके लिए बेहतरी तो आएगी ही आएगी, लेकिन साथ ही साथ में
खर्चे अनएक्सपेक्टेडली बढ़ सकते हैं। आपका जो एक इंटरेस्ट है वो इस महीने में ऐसी चीज़ों में हो सकता है जो कि सुख सुविधाओं से जुड़ी हुई हो सकती हैं, ऐसी चीज़ों में हो सकता है जो कि आपकी लग्जरीज़ की हैं। इस महीने में ट्रैवल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा खर्चा होता हुआ नज़र आता है। एंड इनफैक्ट आप हो सकता है कि ट्रेड शिपिंग में अगर कोई काम करते हैं तो उसमें इनिशियली आपको प्रॉफिट ना मिले, लेकिन हाँ धीरे धीरे करके प्रॉफिटेबल रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। इस महीने में जो लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड्स में करते हैं, या फिर अलग अलग तरह की इन्वेस्टमेंट्स या फिर प्रॉपर्टी डीलिंग्स में आप लोग काफ़ी हद तक अपना प्रॉफिट देखते हैं, तो ऐसी चीज़ों से आपको सडन गेन्स होते हुए नज़र आते हैं। लेकिन कोशिश ये कीजिएगा बहुत ज़्यादा रिस्क में जाकर के कोई काम नहीं करें, क्योंकि शनि अष्टम भाव में पैसा ब्लॉक करने की एक गुंजाइश जो है वो भी बनती है। सो बेहतर ये होगा कि जहाँ पर आपको सेफर साइड लगती है, शेयर मार्केट इज़ नॉट बैड बिकॉज आपका राहु नवम भाव में है, भाग्य स्थान में है, तो इस तरह के एरियाज से पैसा आ सकता है। बट ऑन दी अदर हैंड शनि की पोजीशन देखते हुए पैसा ब्लॉक होने के चांसेस भी बनते हैं, तो इसलिए कोशिश यही कीजिएगा कि आप बहुत ज़्यादा रिस्क में जाकर के कोई काम नहीं करें। सेकेंडली, इस महीने के अंदर कई सारे ऐसे कार्यों की शुरुआत हो सकती है जो कि आपने लंबे समय से प्लान किए थे बट समहाउ नहीं पूरे हो पा रहे थे, और उन कार्यों से आपको पैसा आ सकता है, तो इनकम सोर्सेज में बढ़ोतरी हो रही है। सेकेंडली, यहाँ पर आप देखेंगे कि लगभग 15 नवंबर के बाद एक फ्लक्चुएटिंग टाइम रहेगा फॉर अ वीक और फॉर 5 to 6 days, लेकिन ये फ्लक्चुएटिंग टाइम में आप जितना ज़्यादा अपने खर्चों पर कटौती करेंगे, खर्चों पर कंट्रोल करेंगे, उतनी ही आपके लिए चीज़ें फेवरेबल रहेंगी। सो बेहतर ये है कि इस पूरे महीने के अंदर आप पर्टिकुलरली उस टाइमिंग के बीच में थोड़ा सा कॉशियस रहेगा। एंड अबव ऑल, अगर मैं जैसे मैंने कहा था पहले भी, सुख सुविधाओं के ऊपर खर्चा हो सकता है। देखिए 16 नवंबर के बाद सूर्य और मंगल दोनों ट्रांजिट करेंगे स्कॉर्पियो में, एंड दिस विल बी द टाइम जब आपका एक खर्चे उस अवधि में बढ़ेंगे और आपके अंदर एक ओवर कॉन्फिडेंस आने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, जिसके कारण आप देखेंगे अलग अलग चीज़ों में पैसा लगाएंगे तो सही, लेकिन वहाँ से रिस्पॉन्सेज नहीं आने के कारण एक एंग्जाइटी लेवल बढ़ेगा। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर किसी के सलाह मशवरे से इन्वेस्ट कर रहे हैं तो भी बहुत सोचिए समझिए, अपना विजन, अपना आपको विजडम ज़रूर लगाना चाहिए, अपनी सोच ज़रूर लगानी चाहिए इन्वेस्टमेंट करते दौरान। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य के नज़रिए से देखिए, अगर देखा जाए इस महीने की बात मैं करूं तो केतु की उपस्थिति जो यहाँ पे बनती है वो 3rd हाउस में है, और यहाँ पर सेहत के ऊपर खर्चा होता हुआ नज़र आता है। तो कहीं ना कहीं पे सेहत में आपके लिए थोड़ी सी गिरावट रहेगी, क्योंकि नवंबर की शुरुआत होते होते ही राहु केतु अपनी जो पोजीशन है उसको चेंज कर चुके हैं, शनि अष्टम भाव में आ चुके हैं। किसी भी तरीके के एक्सीडेंट होने से बचेगा। तो इस अवधि के अंदर आप लोग देखेंगे कि जो रिस्क वाले काम है उनसे आप लोग बचेगा। अगर ड्राइविंग कर रहे हैं तो बहुत केयरफुली कीजिएगा। अगर आप मशीनरी से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, पानी से जुड़ा हुआ काम करते हैं, लोहे से संबंधित कोई काम है आपका, तो उसकी हैंडलिंग में, मशीनरी के हैंडलिंग में थोड़ा सा कॉशियस ज़रूर रहेगा। इसके अलावा दांतों में दर्द की समस्या, डेंटल इश्यूज़, आँखों में जलन या आँखों में इन्फेक्शंस, या फिर आपकी ENT से जुड़ा हुआ कोई भी समस्या जो है वो आपको परेशान कर सकती है। वहीं पर आप देखेंगे कि इस अवधि के अंदर जो लोग ओबेसिटी से परेशान हैं उन लोगों को भी थोड़ा सा अपना ध्यान रखना चाहिए। ओवर ईटिंग आप लोग बिल्कुल भी नहीं करें। हालांकि ये वाला जो पैटर्न रहेगा इसके चांसेस कम नज़र आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे जो इम्पैक्ट है वो ज़रूर दिखाई दे रहा है। आपकी जो भी मेडिसिन हैं, जो भी आप दवाइयाँ लेते हैं, उसे अपने घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रख दीजिए, सो दैट आपकी दवाइयाँ असर जल्दी करें और आप लेना उन्हें बंद करें। सो एक दूसरी रेमेडी आप ये कर सकते हैं अपने आप को बेहतर करने के लिए कि सोते समय आपकी इमेज किसी मिरर में रिफ्लेक्ट नहीं करनी चाहिए, और अपने सिरहाने पर आप एक तांबे के लोटे में पानी भर के रखें। सुबह उठ के उसे किसी भी पौधे में डाल दीजिए, उससे भी आपकी सेहत में सुधार होगा। बात करते हैं आपके लिए वैवाहिक जीवन की, और वैवाहिक जीवन के लिहाज से अगर देखा जाए तो इस अवधि के अंदर आप लोग देखेंगे कि शनि 7वें भाव के स्वामी होकर के अष्टम भाव में मौजूद है, जो कि बहुत अच्छा भाव नहीं है। शनि जो हैं 4 नवंबर के बाद वैसे भी मार्गी हो रहे हैं, तो इसलिए आप देखेंगे कि कई सारे ऐसे मुद्दे उठ सकते हैं जो कि पहले समय में जिसके ऊपर वाद विवाद हुआ था और वो सेटल डाउन हो गए थे, लेकिन अचानक से ऑल ऑफ अ सडन इस तरह के मुद्दे उठते हुए नजर आते हैं। अब आपके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि आप पहली बात तो इस ड्यूरेशन के अंदर बहुत ज़्यादा हीटेड अप
आर्ग्यूमेंट्स या डिसीजंस नहीं लें, जल्दबाजी में फैसला करने से बचेगा। नवंबर के महीने में सूर्य मंगल की युति भी साथ में बन रही है, इसीलिए ये समय थोड़ा सा और ज़्यादा अग्रेशन के बढ़ने के चांसेस हैं। तो इसलिए ही आई एम सेइंग, अब कुछ लोग तो कहेंगे भाई शनि तो ऑलरेडी वहाँ रहेंगे ही, लेकिन क्या होता है कि जब 3-4 प्लैनेट्स एक साथ अपना असर डालते हैं तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। सो बेहतर ये है कि इस महीने के अंदर, क्योंकि सूर्य मंगल भी लगभग साथ साथ चल रहे हैं और मंगल की राशि में ट्रांजिट कर जाएंगे, स्कॉर्पियो में ट्रांजिट कर जाएंगे, और सूर्य भी मंगल की राशि में और मंगल खुद अपनी राशि में, तो कहीं ना कहीं पे ज़्यादा एक आक्रामक प्रभाव जो है आपके ऊपर दे सकते हैं। तो इस नज़रिए से अगर देखा जाए तो आप लोगों को इस अवधि में रिलेशनशिप पार्ट में थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए। ख़ास तौर पे इस अवधि में आप अपने पार्टनर्स के साथ बहुत ज़्यादा उनसे उम्मीदें लगाने से बचेगा और बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स करने से बचेगा। इस अवधि के अंदर जितना ज़्यादा भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की उपासना करेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि देखिए नवंबर के महीने में दीपावली का समय भी है। माँ लक्ष्मी तो जागती ही हैं, साथ ही में भगवान विष्णु भी तुलसी विवाह के दिन यानी कि देवोत्थनी एकादशी पर 4 महीने के बाद, चातुर्मास के बाद भगवान विष्णु भी जागते हैं। तो इसलिए ये बहुत ही खूबसूरत महीना होता है कार्तिक मास। कार्तिक मास में आपको भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का पूजन ज़रूर करना चाहिए। बात करते हैं पारिवारिक जीवन की। तो देखिए पारिवारिक जीवन के लिहाज से अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं पे वाद विवाद होते हुए नजर आते हैं। आपस में सदस्यों के बीच में 18 नवंबर तक तालमेल बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन उसके बाद स्थितियों में सुधार होगा, भाई बहनों के रिश्तों में सुधार होगा। लेकिन उससे पहले कोर्ट कचहरी के मुद्दे, खासतौर पर प्रॉपर्टी के मुद्दे, आपस में छोटी छोटी बातों को लेकर के वाद विवाद जो है वो उठ सकते हैं। तो कुल मिलाकर के पारिवारिक स्तर पे भी थोड़ा सा एक चुनौतीपूर्ण समय रहेगा, आपको अपना एफर्ट ज़रूर डालना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं स्टूडेंट्स की। और स्टूडेंट्स के लिए देखिए एजुकेशन के लिहाज से अगर देखा जाए तो इस महीने में प्रोडक्टिविटी वाला समय रहेगा। पहली बात तो ये है कि जो बच्चे बाहर जाकर के पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए चांसेस बनते हैं कि वो आगे बढ़े, इम्प्लीमेंटेशन करें, अपने जो सोच है उसे पूरा करें। दूसरी बात, जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने की लंबे समय से तैयारी कर रहे थे या उनके फॉर्म्स नहीं भरे जा रहे थे, कहीं ना कहीं पे कुछ आगे डिसीजन नहीं हो पा रहा था, वो चीज़ें एक आगे स्टेप ले सकती हैं। इस अवधि में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में आपका नाम चमचमाएगा और कहीं ना कहीं पर आप किसी अच्छे लेवल पर आप खेल सकते हैं या किसी अच्छे प्लेटफॉर्म पर आप देखेंगे कि आप अपनी उपलब्धि दर्ज करा सकते हैं। दूसरी बात, एकेडमिकली अगर देखा जाए तो देखिए एफर्ट्स तो आपको डालनी पड़ रही हैं, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में आने से बचेगा। मान लीजिए आपने किसी चीज़ के लिए, किसी एग्जाम के लिए तैयारी की है, लेकिन आपको अगर ऐसा लग रहा है कि भाई मैं तो बिल्कुल एकदम, मुझे अब कुछ और आगे करने की ज़रूरत नहीं है, सो दैट इज़ कॉल्ड द ओवर कॉन्फिडेंस। इस चीज़ से बचेगा। इस महीने के अंदर ओम सोमाय नमः इस मंत्र का जाप नियमित रूप से हर सोमवार ज़रूर कीजिएगा। शिवलिंग पर जल ज़रूर अर्पित कीजिएगा। और ख़ास तौर पे आपको कोशिश ये करनी है कि इस महीने में भगवान विष्णु की उपासना आप माँ लक्ष्मी के साथ ज़रूर करें। पैसा भी आएगा, सुख समृद्धि भी बढ़ेगी और स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। इसी के साथ फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अगली वीडियो में बात करेंगे सिंह राशि, लेकिन तब तक के लिए नमस्कार।